नेक्स्ट हम ऑर्डर की कुछ एमसीक्यूज जो है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखने लगे ए बिलोंग्स टू जी, जी ग्रुप है, ये उसका एलिमेंट है विद ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n, कि ए का जो ऑर्डर है वो n है। देन ए की पावर q की आइडेंटिटी होगी इफ एंड ओनली इफ ए का ऑर्डर n है। इसका मतलब ये है कि n से छोटी कोई भी पावर के लिए a की पावर n जो है वो आइडेंटिटी नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि a का जो ऑर्डर है वो n है। देन उसने कहा a की पावर q की आइडेंटिटी बन रही है, तो इसका मतलब ये है, देखें a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी यहाँ पे a का ऑर्डर जो है वो n है, तो n से छोटे किसी भी इंटीजर के लिए a की पावर जो है वो इंटीजर जो है वो आइडेंटिटी नहीं बन सकता। तो a की पावर q आइडेंटिटी तब ही बन सकती है अगर q जो है वो आपका n से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखें n और q जो है रिलेटिवली प्राइम, ऐसा नहीं होगा। अगर n और q जो है वो रिलेटिवली प्राइम है तो a की पावर q जो आइडेंटिटी नहीं बन सकती। सेकंड में देखें q इज इक्वल टू n के, अब यहाँ पे जो q है वो आपका n का मल्टीपल है, यानी अगर a की पावर 2 आइडेंटिटी है, यानी a का ऑर्डर 2 है, तो जो 2 के मल्टीपल्स हैं उन पे भी जो पावर है a की पावर 4 है वो भी आइडेंटिटी बनेगी, और जितने भी नेक्स्ट आपके 2 के मल्टीपल्स जितने भी हैं उनके लिए a की पावर जो है वो 2n आइडेंटिटी ही बनेगी। तो a की पावर 2 आइडेंटिटी इफ एंड ओनली q आपका किसके बराबर हो, n टाइम्स k के बराबर हो, यानी जो आपका q है वो n का मल्टीपल होगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो n है वो आपका q को डिवाइड करता है। और c में देखें यहां लिखा है q इज इक्वल टू n ओवर k, तो इस ऑप्शन को देखने से ये पता चलता है कि q जो है वो n से भी छोटा है, बिकॉज q कैसे आ रहा है, आपने n को किसी इंटीजर से डिवाइड करवाया तब q आ रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि a की पावर q आइडेंटिटी बन जाए n से किसी छोटे इंटीजर के लिए। तो हमारी जो ट्रू ऑप्शन होगी वो क्या होगी, बी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट q अंडर स्टार बी द ग्रुप अंडर स्टार जो हम डिफाइन कैसे है, स्टार b इक्वल टू a प्लस b प्लस 1/2। देन हमने ऑर्डर निकालना है -3 का, तो सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी निकालते हैं स्ट्रक्चर की इस ऑपरेशन के तहत, देन हम -3 का ऑर्डर निकालेंगे। तो आइडेंटिटी क्या होगी, अगर e आइडेंटिटी है तो a स्टार e आपके पास क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, और a स्टार e पे ऑपरेशन लगाएं आप, तो a प्लस e प्लस 1/2 इज इक्वल टू a, तो आपके पास e क्या आ जाएगा -1/2, यानी स्ट्रक्चर की जो आइडेंटिटी है वो क्या है -1/2। अब हमने ऑर्डर निकाला है -3 का, इसका मतलब ये है कि आपको -3 को -3 के साथ ऑपरेट करना है, और कितने टाइम्स ऑपरेट करना है कि आपके पास वो आइडेंटिटी बन जाए। तो पहले हम -3 को -3 के साथ ऑपरेट करते हैं, -3 स्टार -3 आपके पास क्या बनेगा -3 प्लस 1/2, यानी -6 प्लस 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स -3 प्लस 1/2। अब अगर 3 टाइम्स करें -3 एंड अगेन -3, तो अब इन दोनों को जब हमने ऑपरेट किया तो हमारे पास आया 2 टाइम्स -3 प्लस 1/2, और जब -3 के साथ अगेन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा एक दफा, और देन नेक्स्ट 1/2 की ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स -3 प्लस 2 टाइम्स 1/2। तो 3 दफा हमने किया तो यहाँ पे आ गया 3 टाइम्स -3 प्लस 3 में से एक 2 टाइम्स 1/2 आ गया। अगर हम जनरलाइज करें इसको तो ये हमारे पास क्या आ रहा है n टाइम्स -3 प्लस n - 1 टाइम्स 1/2 आ रहा है, और आइडेंटिटी की इक्वल इसको रख लें, आइडेंटिटी आपकी क्या है -1/2। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3n प्लस 1/2n - 1/2 इज इक्वल टू -1/2, और ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम ले लें, -6n प्लस n -1/2, ये 0 हो गया आपके पास, तो n -6n आपको 0 आ गया, यहां से आ गया -5n इज इक्वल टू 0, तो n आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। तो n जो है वो अब इस एलिमेंट का ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर तब होगा अगर आपके पास n कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आता, तो ये तो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आ ही नहीं रहा,
तो इसका मतलब ये है कि जो -3 है इसका ऑर्डर क्या है, इनफिनिट ऑर्डर है। तो सी आपकी ट्रू ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक ग्रुप, कि इनमें से कौन सा पीरियोडिक ग्रुप नहीं है। तो पीरियोडिक ग्रुप की हम डेफिनेशन देख चुके हैं, ऐसा ग्रुप जिसमें हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट होता है, उन ग्रुप्स को पीरियोडिक ग्रुप्स बोलते हैं। और जितने भी फाइनाइट ग्रुप्स हैं वो तो ऑब्वियसली पीरियोडिक होते हैं, क्योंकि उनमें हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट ही होता है। यहाँ पे जिसको हमने इनफिनिट को देखना है, क्योंकि ये दोनों तो ऑब्वियसली, ये दोनों जो आपको नजर आ रहे हैं C4 और S3, ये तो फाइनाइट ग्रुप्स हैं और सारे के सारे फाइनाइट ग्रुप्स हैं वो पीरियोडिक ही होते हैं। हमने बताना है कि कौन से पीरियोडिक नहीं है। तो इनफिनिट हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, Q बाय Z, Q बाय Z जो है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। Q बाय Z जो है आपके पास इनफिनिट ग्रुप है, लेकिन ये पीरियोडिक है, इसमें हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है। ये भी आपका पीरियोडिक ग्रुप है, यानी ये भी इस फैमिली में शामिल हो गया। अब हमने बताना है पीरियोडिक कौन सा नहीं है, और लास्ट में देखें Q आपका ऐसा ग्रुप है जो पीरियोडिक नहीं है। ये इनफिनिट ग्रुप है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि इनफिनिट ऑर्डर के हैं। यानी अगर हम बात करें, ये एक्चुअली एडिशन ग्रुप है, ठीक है। तो Q अंडर एडिशन में आपके पास आइडेंटिटी का ऑर्डर जो है वो 0 जो है उसका ऑर्डर 1 होता है, उसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स वो सारे इनफिनिट ऑर्डर के हैं। तो ये ग्रुप जो है ये आपका पीरियोडिक ग्रुप नहीं है। तो यानी ट्रू ऑप्शन जो आपकी होगी वो कौन सी होगी, D1। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। आपके पास ग्रुप दिया हुआ है Q स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने बताना है कि इस ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या फाइनाइट है, क्या सब एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइनाइट है, या दो एलिमेंट्स हैं, या फिर ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट आइडेंटिटी आर ऑफ इनफिनिट ऑर्डर। तो जो Q स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इसमें आपके पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। एक तो आपके पास आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है। और इसके अलावा एक एलिमेंट है -1, इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास 2 होता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर आप लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1। इसके अलावा इस ग्रुप में कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो। तो यानी आपके पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। तो ये सी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्रुप। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा मिक्स्ड ग्रुप है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिक्स्ड ग्रुप क्या होता है। हमने पढ़ा पीरियोडिक ग्रुप को, टॉर्शनल ग्रुप को। वो कौन से ग्रुप्स होते हैं जिनमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट होता है। अब मिक्स्ड ग्रुप वो हैं जिनमें दोनों तरह के एलिमेंट्स हैं, यानी कुछ एलिमेंट्स फाइनाइट ऑर्डर के हैं और कुछ एलिमेंट्स जो है वो इनफिनिट ऑर्डर के हैं। उन ग्रुप्स को मिक्स्ड ग्रुप्स बोलते हैं। तो जितने भी फाइनाइट ग्रुप्स होंगे वो सारे के सारे जो कि पीरियोडिक हैं, इसलिए वो तो मिक्स्ड ग्रुप हो नहीं सकते। A4 जो है ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये फाइनाइट ग्रुप है। आर्बिट्रेरी ग्रुप जो है इसका ऑर्डर 12 होता है, तो ये आपका मिक्स्ड ग्रुप नहीं हो सकता। इसमें सब एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट होता है। CN कौन सा ग्रुप है, ये सेट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक है। ये भी फाइनाइट ग्रुप होता है और इसमें भी हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट होता है। ये भी मिक्स्ड ग्रुप नहीं है। अब आपके पास ये दो ग्रुप्स बन जाते हैं, Q बाय Z और Z। ये दोनों तो फाइनाइट होने की वजह से ही मिक्स्ड ग्रुप की कैटेगरी से बाहर हो गए। अब Q बाय Z को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इनफिनिट ग्रुप तो है, लेकिन इसमें हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है। ये पीरियोडिक ग्रुप था, तो ये भी मिक्स्ड ग्रुप नहीं हो सकता। लास्ट देखें Z आपके पास ऐसा ग्रुप है अंडर एडिशन कि इसमें आइडेंटिटी के अलावा सब एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो इनफिनिट होता है। यानी इसमें एक एलिमेंट आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का है और इसके अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी के अलावा उन सब का ऑर्डर इनफिनिट है। तो ये आपका ग्रुप जो है वो मिक्स्ड ग्रुप है। तो डी आपकी ट्रू ऑप्शन हो। नेक्स्ट देखेंगे इनवर्स ऑफ 1 2 3 इन S3। अब S3 के अंदर हमने इस एलिमेंट का इनवर्स बताना है। तो S3 को हम पहले लिख लेते हैं इस फॉर्म में। हमने कंस्ट्रक्ट किया था S3, तो अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं S3 को, तो सबसे पहले साइकिल्स लिखें 1 लेंथ वाले, जस्ट 1 आइडेंटिटी है। 2 लेंथ वाले साइकिल्स आपके पास ये बनते हैं 1 2 1 3
3 लेंथ वाले आपके पास 2 लेंथ वाले आपके पास 3 साइकिल्स हैं और उसके बाद आप 3 लेंथ वाले साइकिल्स देखें वो आपके पास 2 हैं 1 2 3 और 1 3 2। अब इसमें देखिए ये वाला एलिमेंट तो आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है 1 होता है और ये दोनों एलिमेंट्स ये तीन जो एलिमेंट्स हैं ये साइकिल्स हैं जिनकी लेंथ 2 है और परम्यूटेशंस में जब आप बात कर रहे होते हैं साइकिल की तो जो साइकिल का ऑर्डर होता है वो साइकिल की लेंथ ही होती है। तो इस साइकिल का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा और इसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा और जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होता है वो एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं, वो सेल्फ इनवर्सेस होते हैं। यानी 1 2 का इनवर्स जो है वो 1 2 ही होगा, 1 3 का इनवर्स 1 3 होगा और 2 3 का इनवर्स भी 2 3 इटसेल्फ ही होगा। अब इनकी बात कर लेते हैं 1 2 3 और 1 3 2। ये दोनों एलिमेंट्स ऑर्डर 3 के हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। तो 1 2 3 का इनवर्स भी एक 3 लेंथ वाला साइकिल ही होगा, 1 2 3 का इनवर्स 1 3 2 होगा और इसका इनवर्स ये होगा। तो 1 2 3 का इनवर्स आपके पास क्या है 1 3 2। सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन होगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है और जो एलिमेंट ऑर्डर 3 का होता है वो अपना इनवर्स नहीं हो सकता और इसका ऑर्डर क्या है 2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 है। एलिमेंट का ऑर्डर 3 है तो उसके इनवर्स का जो ऑर्डर है वो भी 3 ही होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी हमने कल लिखी थी कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो सेम ही होते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस इस वजह से आपने रिजेक्ट कर दी। तो ट्रू ऑप्शन आपकी कौन सी बन गई बी ऑप्शन बन गई। अच्छा तो हमने देख लिया कि इसका ऑप्शन ये था लेकिन आप जो है इतना लंबा कैलकुलेट करने की बजाय आप इसको 1 मिनट में भी बता सकते हैं इसका इनवर्स। अगर आपके पास कोई बड़ी परम्यूटेशन आ जाए तो जाहिर है हम तब उस ग्रुप के एलिमेंट्स को लिख नहीं सकते। अगर S5 या S6 आ जाता है ठीक है तो लिखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप एक आसान तरीके छोटे से तरीके से भी बता सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या है 1 2 3 है यानी इसके इसमें 1 का इनवर्स जो है वो 2 है तो इसके इनवर्स में क्या होगा 2 का इनवर्स 1 होगा, 2 का इनवर्स 3 है तो इनवर्स में 3 का इनवर्स जो है वो 2 हो जाएगा और 3 का इनवर्स 1 है तो इनवर्स में 1 का इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास क्या बन गया 1 3 2। तो ये आपके पास देखिए वही पी आ गया आपके पास। आप इस तरह से अगर कोई बड़ा ग्रुप दिया हुआ है S5 S6 उसमें भी अगर आपने किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन Z10। अब इसमें Z10 के अंदर आपने ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स बताने हैं। इसमें भी हमारे पास जो है वो दो तरीके हैं। एक तो हम अगर हमारे पास क्योंकि ग्रुप छोटा सा है इसलिए हम उस ग्रुप के एलिमेंट्स लिख के उनको बता सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो एक शॉर्ट वे भी है हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपके पास ग्रुप है Z10 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 9 रेसिड्यू क्लासेस है मॉडुलो 10 की अंडर एडिशन। आपने बताना है वो वाले एलिमेंट्स बताने हैं जिनका ऑर्डर आपके पास क्या होगा 5 होगा। तो इसका ऑर्डर आइडेंटिटी है इसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा 1 होगा। देन नेक्स्ट इस 1 का ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा क्योंकि 1 को आप 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो 10 बन जाएगा और 10 जो है वो Z10 की क्लास में 0 ही होता है। 2 का ऑर्डर 5 हो जाएगा, 3 का ऑर्डर ये भी आपके पास 10 आएगा, 4 का ऑर्डर भी 5 आएगा। देन नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं 5 नेक्स्ट आपके पास 5 है, 5 का ऑर्डर जो है वो 2 होगा, 6 का ऑर्डर 5 होगा, 7 का ऑर्डर जो है 10, 8 का ऑर्डर आपके पास 5 और 9 का ऑर्डर भी 10 ही होगा। Z10 में आप ये सारे एलिमेंट्स ने लिख दिया और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर भी लिख दिए, आप इजीली देख सकते हैं इनको। तो अब हमने ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स लिखने हैं Z10 के अंदर। तो ऑर्डर 5 के कौन कौन से एलिमेंट्स लिखें? एक 2 है, एक 4 है, उसके बाद आपके पास क्या है 6 है और 8। तो यानी आपके पास 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑर्डर 5 में। तो इसका जो जवाब होगा वो 4 होगा। इसके अलावा आप इसको एक आसान तरीके से बता सकते हैं
Zn के केस में अगर आपके पास Zn वाली फैमिली है ग्रुप्स की और आपने किसी स्पेसिफिक ऑर्डर D के एलिमेंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D इन Zn, वो क्या होगा, आपके पास सिंपल फाई ऑफ D, आपको सिर्फ फाई ऑफ D कैलकुलेट करना है। अगर D ऑर्डर के Zn में आपने एलिमेंट्स निकालने हैं तो आप फाई ऑफ D निकाल लें। फाई ऑफ D क्या है, आइलर फाई फंक्शन, तो फाई ऑफ D निकालें, D आपके पास यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो फाई ऑफ 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बिकॉज अगर आपके पास एक नंबर प्राइम है तो फाई ऑफ P जो है उसकी तादाद P - 1 होती है, तो फाई ऑफ 5 आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया, तो ये आपकी D ट्रू ऑप्शन होगी। तो आप यहाँ पे आपके पास जो ग्रुप था वो Zn था, उसके अंदर एलिमेंट्स थोड़े से थे, लेकिन अगर कोई ग्रुप बहुत बड़ा आ जाता है, सपोज दैट यहाँ Z1000 आ जाए, तो फिर आप इस तरीके से नहीं जाएंगे, फिर आप इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, एवरी ग्रुप हैज अडम्बरेंट एलिमेंट्स। हर ग्रुप में कितने अडम्बरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो हम अडम्बरेंट एलिमेंट की डेफिनेशन देख चुके हैं कि उस एलिमेंट को अडम्बरेंट एलिमेंट कहेंगे अगर x² = x है, ठीक है, x जो आपके पास G का एलिमेंट है, अगर x के इक्वल x आ जाए तो हम x को कहेंगे वो अडम्बरेंट एलिमेंट है G में। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप में सिर्फ एक ही अडम्बरेंट एलिमेंट होता है और वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी होता है। आप यहां से x इनवर्स दोनों तक ऑपरेट करते हैं तो यहां से आपके पास जो है x को e के इक्वल ही आ जाएगा, तो आपके पास सिर्फ एक ही अडम्बरेंट एलिमेंट होता है ग्रुप में, तो आपकी जो ऑप्शन होगी ट्रू वो क्या होगी, ओनली 1। नेक्स्ट देखिए, अ ग्रुप इन व्हिच ईच एलिमेंट हैज फाइनाइट ऑर्डर, ऐसा ग्रुप जिसमें सब एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट हो। तो इसमें आपके पास डेफिनेशन है, हम पहले देख चुके हैं, टॉर्शन ग्रुप, पीरियोडिक ग्रुप क्या होते हैं, मिक्स ग्रुप भी क्या होते हैं। टॉर्शन ग्रुप या पीरियोडिक ग्रुप्स दोनों सेम टर्म्स हैं, इनका मतलब ये है कि ऐसे ग्रुप्स जिसमें सब एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट हो, और मिक्स में आपके पास दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कुछ एलिमेंट्स फाइनाइट ऑर्डर के और कुछ इनफिनिट ऑर्डर के। और डी ऑप्शन देखिए बोथ ए एंड बी, तो हमारी ट्रू ऑप्शन यही होगी, क्योंकि टॉर्शन और पीरियोडिक ग्रुप्स दोनों सेम टर्म्स हैं। दोनों का मतलब यही है कि ऐसा ये टॉर्शन और पीरियोडिक ग्रुप्स वो वाले ग्रुप्स हैं जिसमें सब एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट होता है, तो डी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट द ग्रुप। अब हमने बताना है कि इस ग्रुप के बारे में ए बी से जनरेट हो रहा है सच दैट a की पावर 4 1 है, a² b² और a की होल स्क्वायर बराबर है। तो a की पावर 4 = 1 का मतलब हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक तो e आ जाएगा, जब a की पावर 4 हुई वो 1 आपके पास e है, फिर a² और a³ ये एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। देन नेक्स्ट देखें, यहां पे कि a² और b² बराबर है, तो b आपके पास एक b आएगा और b² नहीं आएगा, क्योंकि b² आपके पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है, वो किसके बराबर है, a² के। और उसके बाद ab, आप इन एलिमेंट्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है एक्चुअली, ab a² b a³ b, ab का होल स्क्वायर भी नहीं आएगा, क्योंकि ab होल स्क्वायर आपके पास किसके बराबर है, a² के बराबर है। इस ग्रुप में बेसिकली यही एलिमेंट्स हैं, ये मैंने इन एलिमेंट्स को b के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर b को पहले रखें और इनको बाद में रखें तो क्या कोई और एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, b² आपके पास किसके बराबर है, ab होल स्क्वायर के, तो इसको लिख सकते हैं हम ab into ab। तो आप n वाला जो b है, b इनवर्स को साइड पे ऑपरेट करते हैं, तो b आपके पास रह जाएगा a times ba। तो अगर आप यहाँ पे a इनवर्स लगाते हैं, a इनवर्स b = ba आ जाएगा, और a इनवर्स आपका किसके बराबर है, a³ के, तो a³ b किसके बराबर आ गया, ba के। एक ये याद रख लें, और एक हम यहाँ से एक और रिलेशन बना सकते हैं, अगर ये वाला a हम खत्म करें तो हमारे पास आ जाएगा ba इनवर्स = ab, और a इनवर्स a³ के बराबर है, तो ba³ किसके बराबर आ गया, ab। यानी b को a से मल्टीप्लाई किया तो a³ b आ गया, वो ऑलरेडी मौजूद है, b को a³ से मल्टीप्लाई किया तो ab आ गया, वो भी ऑलरेडी मौजूद है। अब जस्ट रह गया b को a² से मल्टीप्लाई करना, b को a² से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ba.a, और ba किसके इक्वल है,
ए क्यूब बी के, अगेन बी ए किसके बराबर है आपके पास, ए क्यूब बी, तो ये आपके पास ए स्क्वायर बी आ गया। तो देखें बी ए स्क्वायर का जवाब क्या आ गया, ए स्क्वायर बी आ गया। तो आपने बी को भी सब एलिमेंट से ऑपरेट करके चेक कर लिया, वो भी वही एलिमेंट्स ही आ रहे हैं जो हमने पहले लिखे होंगे। अच्छा अब हमारे पास ये तीन एलिमेंट्स रह गए, ए बी को आपको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए बी को ए स्क्वायर से भी, हम कुछ को चेक कर लेते हैं। ए बी को ए से करें, बी ए हमने यहां पे लिखा हुआ है किसके बराबर है, ए क्यूब बी, तो ये आपके पास A4 और ये आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, वो ऑलरेडी एलिमेंट आ चुका होगा। अगर आप A B को A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो B A स्क्वायर आपका किसके बराबर है, A स्क्वायर B के, तो ये A क्यूब B आ गया और वो भी एलिमेंट ऑलरेडी आपके पास आ चुका हुआ है। और A B को आप मल्टीप्लाई करवा लें A क्यूब से, तो B A क्यूब आप यहां पे लगा लें, B A क्यूब आपका A के बराबर है और वो भी क्या है, ए स्क्वायर बी, वो भी ऑलरेडी आपके पास आ चुका हुआ है। आप इसी तरह से ए स्क्वायर बी को भी इनके साथ ऑपरेट करवा सकते हैं, फिर ए क्यूब बी को भी आपने करवाना है, और जब आप ये सारे ऑपरेट करवा लेंगे तो आप देखेंगे कि यही एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं आ रहे आपके पास। ये आपके पास ग्रुप बन गया जिसका ऑर्डर कितना है, 8 है। तो यहाँ आप ये ऑप्शंस को देखें आप, C4 और S3 इनका ऑर्डर तो 8 है ही नहीं, इसका ऑर्डर 4 होता है, इसका ऑर्डर 6 होता है। ऑर्डर 8 के यहाँ पे दो ही ग्रुप्स हैं, D4 है या Q8 है। ये D4 नहीं हो सकता क्योंकि D4 में A4 भी आइडेंटिटी होता है, उसके अलावा B स्क्वायर और AB होल स्क्वायर भी आइडेंटिटी होते हैं, उसमें A स्क्वायर और B स्क्वायर इक्वल नहीं होते, तो ये D4 भी नहीं हो सकता। तो ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, Q8 है, ये आपकी ट्रू ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस परमुटेशन। हमने इस परमुटेशन का ऑर्डर बताना है। ये परमुटेशन देखें, इसमें 3 साइकिल्स हैं और डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। तो अगर साइकिल्स डिसजॉइंट हो तो आपने उसका ऑर्डर कैसे निकालना है, आपने ये करना है 1 4 5 7 2 3 6 8 9, आपने इसका ऑर्डर निकालना है। ये आपके पास परमुटेशन है जिसमें 3 साइकिल्स हैं और ये साइकिल्स जो हैं वो डिसजॉइंट है आपस में। तो इसका ऑर्डर निकालने का क्या तरीका है, आपने एलसीएम लेना है जो इन साइकिल्स का इंडिविजुअल ऑर्डर है, ये इनकी लेंथ है। इसकी लेंथ जो है वो 4 है तो इसका ऑर्डर भी 4 ही होगा, इसकी लेंथ 2 है, इसका ऑर्डर 2 होगा, और इसकी लेंथ 3 है तो इसका ऑर्डर भी 3 होगा। 4 2 और 3 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 12, तो ए आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, द इनवर्स ऑफ 3 इन U10। U10 ग्रुप में जो 3 एलिमेंट है इसका आपने इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले U10 को हम लिखते हैं, U10 में वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, और वो कौन से होंगे, 1 3 7 9। तो U10 में ये वाले एलिमेंट्स हैं और हमने 3 का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिटी को देखना है, आइडेंटिटी 1 मौजूद है। अब हम चेक कर लेते हैं, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास 21 आ जाएगा, और 21 10 के मॉडलों में 1 के कॉन्ग्रुएंट होता है, यानी उसका जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाता है। तो 3 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 21 की क्लास बन जाएगी, और U10 में ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 का इनवर्स क्या है, 7 है। सो बी आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 5 है एंड बी कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है जी में, सच दैट बी स्क्वायर ए बी ए इनवर्स के बराबर है, देन हमने बी का ऑर्डर फाइंड करना है। तो ए का ऑर्डर 5 है, इसको यूज करने के लिए हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a की पावर 5 b a इनवर्स a की पावर -5। इससे शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली जो है वो आपके पास क्या है, a की पावर 5 भी आइडेंटिटी, a की पावर -5 भी आइडेंटिटी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A4 a b a इनवर्स, और यहाँ पे आपके पास a-4 आ जाएगा। अब A4 a b a इनवर्स देखें आपके पास किसके बराबर है, b स्क्वायर के। तो A4 b a-4 का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप इसकी पावर 2 लेंगे, इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो सिर्फ b की पावर ही बढ़ेगी, जो साइड वाले एलिमेंट्स हैं इनकी पावर नहीं बढ़ेगी। तो उसके बाद अगर आप और कम करेंगे a क्यूब b a माइनस 3 करेंगे तो एक और पावर 2 आ जाएगी, तो ये ओवरऑल पावर कितनी बन जाएगी 4। इसी तरह मजीद कम करते जाएं, यहाँ a स्क्वायर b a माइनस 2 और यहाँ पे अगेन पावर 2 लेंगे तो वो 8 बन जाएगी। देन नेक्स्ट a b a इनवर्स आ जाएगा और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 16, और a b a इनवर्स किसके बराबर है b स्क्वायर के, तो b स्क्वायर की पावर 16 आ जाएगी, ये b रेज़ टू पावर 32 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, जस्ट आपके पास क्या है b है, तो यहां से क्या आ गया b रेज़ टू पावर 31 आइडेंटिटी, यानी आपके पास b का ऑर्डर क्या आ गया 31, और चूंकि 31 प्राइम है तो यही 31 ही ऑर्डर है, इससे जो छोटी पावर है वो कभी भी आइडेंटिटी b की पावर वो कभी भी आइडेंटिटी नहीं बन सकती, या तो 1 हो सकता है या 31 हो सकता है, लेकिन 1 तो है नहीं क्योंकि e जो है वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए b का ऑर्डर कितना है 31 है। सो d आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। अब नेक्स्ट देखें, लेट g इज इक्वल टू a सच दैट a रेज़ टू पावर 81 इज इक्वल टू e, देन a की पावर 15 का ऑर्डर निकालना है हमने। तो हमने रिजल्ट कल पढ़ा था, हमने एक रिजल्ट पढ़ा है इससे रिलेटेड कि ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ a और k का जीसीडी। तो k 15 मैं कंसिडर कर रहा हूं, a का ऑर्डर कितना है 81 डिवाइडेड बाय 81 और 15 का जीसीडी, तो वो आपके पास कितना होता है 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 27, यानी a की पावर 15 का ऑर्डर क्या आ गया 27। सो C जो है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 7 इन U15, इस ग्रुप में हमने 7 का ऑर्डर निकालना है, तो 7 की पावर 2 लें, आपके पास क्या बनेगा 49, और 15 पे जब उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 7 का ऑर्डर 2 नहीं है। उसके बाद इसकी पावर 3 लें, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास 28, 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट 7 की पावर 4 और इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आपके पास 91 बन जाएगा, और 15 पे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो यानी 7 का ऑर्डर क्या है 4, तो B आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स बताने हैं आपने S5 के अंदर। तो और चूंकि ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर है, इसलिए जो S5 के अंदर ऑर्डर 5 वाले एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स होंगे लेंथ 5 के, और उनकी तादाद क्या होगी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ के, आपके पास क्या होगी NPK ओवर K। अब यहां पे देखें n क्या है आपके पास 5 है और K भी 5 है, तो 5P5 ओवर 5। अब ये आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है 20, तो ये B जो है आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। देन नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ 3 इन S5। अब S5 के अंदर 3 लेंथ वाले साइकिल्स निकालने हैं, तो सेम वही फार्मूला। अब 5P3 नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 5P3 आपके पास क्या आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करें 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास क्या है 3। 5 फैक्टोरियल 120, 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया 60 आ गया, 60 ओवर 3 आपके पास क्या आ गया 20, तो D आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। ओके, लास्ट देखें, G है A B सच दैट A की पावर 4 आइडेंटिटी है, A स्क्वायर और B स्क्वायर इक्वल है, और B A B इनवर्स A इनवर्स की इक्वल है। देन हमने B A का बताना है कि वो किसके बराबर होगा। B A हम यहां से निकाल लेते हैं, B A B इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स, B A यहां पे B इनवर्स B के साथ मल्टीप्लाई करवा दें,
ए इनवर्स बी, तो ये आपके पास क्या बन गया, लेफ्ट साइड पे बी इनवर्स बी तो आइडेंटिटी हो गया, और ए इनवर्स क्या है, ए 4 आइडेंटिटी है, तो ए इनवर्स ए क्यूब के बराबर होगा। तो यहां से बी ए आपके पास क्या आ गया, ए क्यूब बी, तो डी आपकी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन S10, कि आपके पास जो ग्रुप है वो S10 है, उसमें मैक्सिमम ऑर्डर आपके पास कितना हो सकता है किसी भी एलिमेंट का। तो आपने क्या करना है, इस 10 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 10 से छोटे आप प्राइम जितने भी इंटीजर्स हैं वो लिखें, पॉजिटिव 2 3 5 7। उसके बाद आपने क्या करना है, इन फैक्टर्स को ऐड करके आपने सम जो है वो 10 बनाना है। देखना है यहां पे आपके पास सम 10 बन सकता है 2 + 3 + 5 करके, या फिर 3 + 7 करके, ठीक है। इनका सम जो है वो 10 बन सकता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, चूंकि ये प्राइम्स हैं तो आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। 2 3 5 का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कितना बनेगा, 30। 3 और 7 का प्रोडक्ट आपके पास कितना बनेगा, 21। तो इसमें देखें प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, तो आपके पास मैक्सिमम ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का कितना हो सकता है, 30 हो सकता है। और वो आपके पास डिसजॉइंट साइकिल्स होंगे, एक लेंथ 2 वाला, एक लेंथ 3 वाला और एक लेंथ 5 वाला। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इसी तरह से आप S10 के अलावा अगर आपके पास कोई और बड़ा ग्रुप आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी आप इसी तरह से चेक कर लेंगे। आपके पास S15 आ जाता है, S20 आ जाता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले उससे छोटे जो आपने प्राइम फैक्ट लिखने हैं, पॉजिटिव प्राइम जितने भी हैं। उसके बाद आपने देखना ये है कि उन प्राइम्स को ऐड करके सम इतना बन जाए आपके पास, ठीक है, n बन जाए सम। वो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी आप लिख लें। उसके बाद चूंकि ये प्राइम्स हैं तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें और देखेंगे प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास प्रोडक्ट 30 आ रहा है, इन दो के प्रोडक्ट से आपके पास 21 आ रहा है। तो आप मैक्सिमम देख लें कि आंसर 30 आ रहा है, तो ये आपका किसी भी S10 में एक किसी एलिमेंट का ऑर्डर जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 30 हो सकता है। सो डी आपकी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, g बराबर जनरेटेड बाय xy सच दैट x की पावर 5 y² आइडेंटिटी है एंड x4y इज इक्वल टू yx है। हमने बताना है कि ये इनमें से कौन सा ग्रुप है। तो x की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब है आपके पास e x² x³ x की पावर 4 ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। y² आइडेंटिटी है तो यहाँ से आपके पास y आ जाएगा। उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जब x को y से xy x² x³ y x4y, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं अब y को पहले और x को बाद में, अब ये हमने मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। तो यहाँ से देखें yx आपके पास किसके बराबर है, x की पावर 4y के इक्वल, यानी वही एलिमेंट एज इट इज मौजूद है उसमें। अगर आप y.x² निकालते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और yx अगेन x4y और yx अगेन आपके पास x4y, तो x³ y आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट भी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अब y.x³ और y.x4 भी आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो भी इनके अंदर ही मौजूद है। तो ये आपके पास ऑर्डर 10 का एलिमेंट, ऑर्डर 10 का ग्रुप बन गया। ऑर्डर 10 के यहाँ पे आपके पास दो ग्रुप्स दिए हुए हैं, एक D5 है और एक Z10 है, ठीक है। और यहाँ देखें yx बराबर x की पावर 4y है, यानी ये वाला ग्रुप जो है वो अबेलियन नहीं है, तो Z10 नहीं हो सकता, ये D5 ही होगा। तो D5 की जनरल अगर हम प्रेजेंटेशन लिखेंगे, D5 कैसे लिखा जाता है, जनरेटेड बाय xy सच दैट x5 y² xy होल स्क्वायर इज इक्वल टू e होता है। अब अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो सिर्फ लास्ट टर्म का फर्क आ रहा है, तो ये दोनों भी सेम ही है। आप यहां से देख सकते हैं इसको, xy होल स्क्वायर इज इक्वल टू e का मतलब ये है कि xy इज इक्वल टू xy इनवर्स है, तो y इनवर्स x इनवर्स आपके पास आ जाएगा। y इनवर्स y है और x इनवर्स जो है वो आपके पास x की पावर 4 है। और यहां पे देखें yx यहां से कैलकुलेट करना है, तो यहां x इनवर्स x y x x इनवर्स y x4 और एक x यहां लगा लिया, ये आइडेंटिटी बन गया। यहां से आपके पास yx निकल आया, x इनवर्स x की पावर 4
ये आइडेंटिटी बन गया, yx आपके पास x की पावर 4y आ गया, तो वही चीज आ गई आपके पास इस प्रेजेंटेशन से भी। तो ये आपका कौन सा ग्रुप है? D5 है। प्रेजेंटेशन xy से जनरेट हो रहा है सच दैट x15 y स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है और ये वाला रिलेशन है। हमने बताना है कि इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है। तो x की पावर 15 आइडेंटिटी, इसका मतलब यहां से आपके पास 15 एलिमेंट्स आ गए बेसिकली आइडेंटिटी को मिला के, और y स्क्वायर एक यहां से एलिमेंट आ गया आपके पास, यानी e x स्क्वायर x क्यूब अप टू सोन x की पावर 14, ये वाले एलिमेंट आपके पास यहां से आ गए और यहां से एक एलिमेंट आपके पास y आ गया। उसके बाद जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आपके पास x स्क्वायर y अप टू सोन x की पावर 14y, ये वाले एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब बाकी रह गए कि आपने इन एलिमेंट्स को, अब y को इन सब एलिमेंट्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वो हम यहां से चेक करेंगे बेसिकली। ये पहले इसको हम देख लेते हैं, ये क्या है, y इनवर्स इज इक्वल टू x की पावर 11। तो y इनवर्स हमारा x की पावर 11 है और y इनवर्स हमारा यहाँ पे y के इक्वल ही है। तो yx, यहाँ पे y इनवर्स दोनों साइड पे ऑपरेट कर दें आप, तो x की पावर 11 y आ जाएगा ये एक्चुअली। अब x की पावर 11 y हमारा किसके बराबर आ गया, yx हमारा किसके बराबर आ गया, x की पावर 11 y के। इसी तरह से आप y को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई इस तरह करवा सकते हैं, yx डॉट x लिख के, और yx आपका x की पावर 11 y है डॉट x, एंड अगेन yx आपका x की पावर 11 y है, तो ये x की पावर 22 बन जाएगी, और यहाँ पे 15 है तो x की पावर 7y आ गए। तो ये भी इसके अंदर में से ही एलिमेंट है जो हमने पहले एलिमेंट्स लिखे हैं। तो आप बाकी सब एलिमेंट्स को भी इस तरह देख सकते हैं, वही एलिमेंट इनमें से ही आएंगे। तो टोटल जो ऑर्डर आपका ग्रुप का बनेगा वो 30 ऑर्डर का ही ग्रुप बनेगा ये वाला। सो आपकी ट्रू जो ऑप्शन होगी वो क्या होगी, बी होगी। नेक्स्ट देखें, लेट n बी द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a ऑफ अ ग्रुप g, कि ग्रुप g में कोई एलिमेंट a है जिसका ऑर्डर क्या है, n है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ g हैज ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम n। अब हमने बताना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है, ये जो चार एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, कि जिनका ऑर्डर जो है वो n से डिफरेंट है। यहां पे लिखा हुआ है x इनवर्स ax वेयर x बिलोंग्स टू g। तो हमने जब ऑर्डर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहां पे मेंशन किया था कि ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ a इनवर्स आर ऑलवेज इक्वल। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b इनवर्स ab वेयर b इज एन एलिमेंट ऑफ g। ये हमने पढ़ी थी दो प्रॉपर्टीज। तो यहां पे देख लें, ये x इनवर्स ax या b इनवर्स ab a की बात है, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर a के ऑर्डर के इक्वल ही है। सो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकती हमारी। यहां पे देखें a की पावर p है, वेयर p और n जो है वो रिलेटिवली प्राइम है। चूंकि p प्राइम है, को प्राइम है n के साथ, इसलिए a की पावर p का ऑर्डर भी n ही होगा। तो इन तीनों का जो ऑर्डर है वो n ही आ रहा है। अब ये जो लास्ट एलिमेंट है ax, इसका ऑर्डर जो है वो n से डिफरेंट ही होगा। सो आपकी जो ट्रू ऑप्शन होगी वो क्या होगी, डी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर टू कम्यूटेटिव एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू जी। कम्यूटेटिव एलिमेंट्स का मतलब ये है कि वो दो एलिमेंट्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए का ऑर्डर और बी के ऑर्डर का जो जीसीडी है वो आपके पास डी है, ए के ऑर्डर और बी के ऑर्डर का जो एलसीएम है वो आपके पास क्या है, एम है। देन हमने फाइंड करना है ए बी की पावर डी का ऑर्डर। तो सबसे पहले हम अलग सेपरेट निकाल लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए की पावर डी। तो इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है कि ये इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ए और डी का जीसीडी। ये ऑर्डर ऑफ ए आ गया डिवाइडेड बाय ये डी जो है, ये ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का जीसीडी है, तो डी ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करता है। तो डी का और ऑर्डर ऑफ ए का जो जीसीडी है वो अगेन डी ही आ जाएगा। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी भी आपके पास ऑर्डर ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है ए बी की पावर डी का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ ए बी की पावर डी, ऑर्डर ऑफ ए बी की पावर डी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ए की पावर डी, बी की पावर डी। तो अब चूंकि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का जो जीसीडी है वो हमारे पास क्या है, डी है, और
ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी, ऑर्डर ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी का जो जीसीडी होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए की पावर डी का ऑर्डर और ये बी की पावर डी का ऑर्डर। तो ए की पावर डी और बी की पावर डी का ऑर्डर जो है वो रिलेटिवली प्राइम भी है, और चूंकि ए और बी कंप्यूट कर रहे हैं तो ए की पावर डी और बी की पावर डी आपस में भी कंप्यूट करेंगे, इसलिए हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए की पावर डी डॉट ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। अब ऑर्डर ऑफ ए की पावर डी हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी, और ये है ऑर्डर ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी। ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी ये इक्वल होगा डी डॉट एम के, क्योंकि अगर दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है उनके एलसीएम और उनके जीसीडी के प्रोडक्ट के, डिवाइडेड बाय डी डॉट डी, तो डी कैंसिल हो जाएगा एक, और आपके पास क्या आ जाएगा, एम ओवर डी। ये आपके पास ऑर्डर आ गया ए बी की पावर डी का। तो हमारी जो ट्रू ऑप्शन होगी वो क्या होगी, बी होगी। नेक्स्ट देखें, इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्डर, कि एक खास ऑर्डर का हमारे पास एक ही एलिमेंट हो। अब वो क्या हो सकता है, वो जो खास ऑर्डर है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या और हो सकता है, आगे कोई n हो सकता है। तो अगर वो ऑर्डर 1 है तो वो कौन सा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर 1 है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ऑर्डर ऑफ ई 1 होता है। और एक ही एलिमेंट ग्रुप में ऐसा होता है जिसका ऑर्डर जो है वो 1 ही होता है, तो वो यूनिक एलिमेंट ही हुआ, क्योंकि हमने ओनली वन एलिमेंट के बारे में बताना है कि वो ओनली वन एलिमेंट हो उस स्पेसिफिक ऑर्डर का। तो अब ई जो है उसका ऑर्डर 1 है और ग्रुप में कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर 1 है, तो ऑर्डर 1 के लिए हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल रहा है और कोई एलिमेंट नहीं मिल सकता। अब अगर ऑर्डर 2 है, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है और हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो इक्वल होते हैं, और हमने बताना है एक एलिमेंट, वो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए उस खास ऑर्डर का। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि ये दो एलिमेंट्स हैं, एक ए है और एक ए इनवर्स है, हमने बताना है वो यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ए और ए इनवर्स एक्चुअली एक ही एलिमेंट है, कि ए जो है वो आपका ए इनवर्स के इक्वल है। अगर ए इनवर्स के इक्वल है तो इसका ये मतलब हुआ कि आपका ए स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी है, यानी वो एलिमेंट जो है वो सेल्फ इनवर्स है। तो आपका ए जो है वो एलिमेंट या तो वो 1 आ रहा है यानी आइडेंटिटी आ रहा है, या फिर उस ए स्क्वायर का ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, ए का ऑर्डर जो है आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी ऑप्शंस पे देख लें, या तो वो ए आपका आइडेंटिटी है या फिर उसका ऑर्डर जो है वो 2 है। अब नेक्स्ट अगर आप डिफरेंट ऑर्डर्स की बात करेंगे 3, 4 अप टू सो ऑन, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो आपके पास सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट देखें, पॉइंट आउट द ग्रुप कंटेनिंग 2 कम्यूटेटिव एलिमेंट्स, कि ग्रुप में 2 कम्यूटेटिव एलिमेंट, ग्रुप है जिसमें 2 कम्यूटेटिव एलिमेंट्स से ए एंड बी वो हैं, बी जो है वो ए इनवर्स के बराबर नहीं है, सच दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी का एलसीएम से। यहां पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखें कि बी और ए इनवर्स बराबर नहीं है, तो हमें यहां पे तो ऐसा एलिमेंट मिल नहीं सकते। EX यहां पे भी हमें ऐसे एलिमेंट्स नहीं मिल सकते। और अगर हम इसको देखेंगे B4 को, तो इसमें हर जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ऑर्डर 2 का है, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी ए का ऑर्डर भी 2 होता है, बी का ऑर्डर भी 2 होता है, और ए बी का जो प्रोडक्ट है उनका ऑर्डर भी 2 होता है, तो वहां पे ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। तो यहां पे हमें काउंटर एग्जांपल मिलेगी बेसिकली C6 में। इसमें कंसीडर करें आप 2 एलिमेंट्स, C6 आपके पास ग्रुप होता है ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4, A5। इसमें आप 2 एलिमेंट्स ले लें, ए और ए क्यूब। एक का जो ऑर्डर है वो 6 होता है और ए क्यूब का जो ऑर्डर है वो आपके पास 2 है। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि हमने ए बी के प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है, तो ऑर्डर ऑफ ए डॉट ए क्यूब आपके पास A4 बन जाएगा, और A4 का ऑर्डर जो है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जो एलसीएम है ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी का, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या है 6, ऑर्डर ऑफ बी क्या है, यानी जो आपने ए क्यूब है वो आपका बी है, तो 6 और 2 का जो ऑर्डर का एलसीएम है 2 और 6 का, वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो इससे कम आ रहा है, तो ये इक्वालिटी जो हमारी कंडीशन है वो इस ग्रुप C6 में सेटिस्फाई हो रही है। तो C6 आपकी ट्रू ऑप्शन है।